ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। मैंने लास्ट क्लास बताया था कि मैं आपसे इंजाइम डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपसे इंजाइम इंजाइम डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन अभी इंजाइम को हम अभी नहीं पढ़ते हैं, बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चूँकि मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि हम प्रोटीन पढ़े थे। ठीक है, और बोलते हैं कि ऑल इंजाइम्स आर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जितने भी इंजाइम्स होते हैं सारे प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट पहले पढ़ लीजिएगा तो इंजाइम्स और भी अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं अभी इंजाइम्स को यहीं पे रुकता हूँ और मैं कार्बोहाइड्रेट आज स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हमारे दिमाग में एक जो फर्स्ट टर्म आता है दैट इज़ द शुगर। क्या आता है, शुगर, या सिंपल हम इसको ग्लूकोज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोज का नाम हम दे सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल सी बात है, शुगर हो या ग्लूकोज हो, ये सारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स अगर नाम बोलते हैं तो बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, अगर हाइड्रेशन किसी चीज़ का करा रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे वाटर की कहीं ना कहीं बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बोले, कार्बोहाइड्रेट मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में आना चाहिए शुगर। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हम लोग पॉलीसेकेराइड, अगर कहीं पे आप नाम सुनेंगे पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड मतलब ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में तोड़ेंगे, डाई को मोनो में हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज इज़ द मोनोसेकेराइड। मोनो मतलब एक, सिंगल, और सेकेराइड मतलब शुगर। ठीक है, और यही दो ग्लूकोज जब आपस में मिल जाएंगे तो एक सेकेंड टर्म्स हम लोग बोल सकते हैं दैट इज़ द माल्टोज। आप नाम सुने होंगे शायद 8, 9, 10 में माल्टोज का। ठीक है, तो ये माल्टोज क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो क्या फॉर्म होगा, हमारा ये माल्टोज फॉर्म होगा। और ये माल्टोज क्या है, ये डाइसैकेराइड है। क्या है, डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, ये हमारा मोनोसैकेराइड है। मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शुगर। ये एक शुगर है, ये दूसरा शुगर है। जब दो शुगर आपस में मिल जाएंगे तो डाई हो जाएगा, और सैकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर होता है। तो डाइसैकेराइड किसको बोलेंगे, माल्टोज बोलेंगे। ठीक है, और माल्टोज भी अगर आपस में मिल जाए तो क्या होगा, दैट इज़ द पॉलीसैकेराइड होगा। क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। ठीक है, पॉलीसैकेराइड का अगर एग्जाम्पल बोले तो आप नाम सुने होंगे ग्लाइकोजेन का। क्या नाम सुने हैं, ग्लाइकोजेन का आप नाम सुने हैं। हम लोग में जो शुगर स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ही होता है। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, हम लोग उसको ओलिगोसैकेराइड में पढ़ते हैं डाइसैकेराइड को, और मोनोसैकेराइड के बारे में फर्दर हम लोग बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बात करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, अगर एक वर्ड में इसका डेफिनेशन बोले तो बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सिंपल समझिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी अगर बोलने का मतलब है तो मान लेते हैं यहाँ एक कार्बन है, हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं, OH को बोलते हैं। तो यहाँ पे एक OH ग्रुप है, फिर से कार्बन लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे हम H लिखते हैं, इसका जस्ट अपोजिट में हम क्या लिखते हैं, OH लिखते हैं, इधर हम H लिखते हैं। ठीक है, फिर से एक हम ऊपर ले लेते हैं कार्बन, इसमें भी हम एक OH लगा दिए। ठीक है, नीचे भी हम क्या लगा दिए, हम मान लेते हैं कि नीचे एक CH3 ले लिए, इधर H लगा दिए। मतलब कि OH आपको बार बार बहुत जगह क्या दिखने को मिल रहा है, आपको OH दिखने को मिल रहा है, इधर भी OH है। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। आप देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप,
यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप। मतलब अगर हम ग्लूकोज की बात करें, किसका बात करें, ग्लूकोज की बात करें, तो ग्लूकोज का जब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो मैं एक जस्ट मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज में देखिए कितने जगह पे OH ग्रुप हैं। यहाँ OH है, नेक्स्ट यहाँ OH है, यहाँ OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है। मतलब बहुत ज़्यादा जगह क्या है, OH है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। OH को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो पॉली मतलब क्या होगा, पॉली मतलब बहुत सारा हाइड्रोक्सी, ठीक है। तो इस हाइड्रोक्सी में तो हम क्या बोले कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। अल्डिहाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है। आप यहाँ देख रहे हैं ये कीटोन है, यहाँ पे क्या है, अल्डिहाइड है। तो अभी आपको अल्डिहाइड और कीटोन समझ में, शायद 11 केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि जस्ट यहाँ पे देखिएगा, अगर वन सेकेंड, C हो, H हो और O हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं CHO या COH हम बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि अभी देखें, ये क्या है, एल्डिहाइड है और RCO, इसको हम कीटोन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है। क्या है, कीटोन है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो क्या होगा, उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे। और उसमें दो चीज़ हो सकता है, एक एल्डिहाइड हो सकता है और दूसरा कीटोन हो सकता है। तो फिर से आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पर H है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये एल्डिहाइड है। यहाँ पे R, इस पूरे फंक्शन को हम R बोल सकते हैं। यहाँ पे कार्बन है और O है। तो इस तरह का हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ये क्या है, कीटोन है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है। तो दोनों कंडीशन में आप देख रहे हैं, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, मतलब हर तरफ OH है। तो मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारा हाइड्रोक्सी, बहुत सारा क्या है, सॉरी, तो क्या है कि बहुत सारा हाइड्रोक्सी है, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड यहाँ पे है, या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ग्लूकोज में क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए और मैं आगे चल के क्लियर करूँगा, ठीक है। फिर से हम चलते हैं डेफिनेशन में, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या था, पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब बहुत सारा OH ग्रुप था, मैंने दिखाया। या तो वो अल्डिहाइड हो सकता है, अल्डिहाइड इन द सेंस कि CHO हो सकता है, या फिर वो कीटोन हो सकता है। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और कंपाउंड विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस, और उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करके हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। या फिर कार्बोहाइड्रेट का हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट को अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, या फिर पॉलीसेकेराइड को हम लोग, कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड को अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो क्या बनेगा, डाइसेकेराइड बनेगा। डाइसेकेराइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, मोनोसेकेराइड बनेगा, ठीक है। और फर्दर मोनोसैकेराइड को मतलब इसका ग्लाइकोलिसिस करते हैं। आप शायद नाम सुने होंगे कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस होता है तो हमको 38 ATP मिलता है। तो ये सब तो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपको जानना है कि कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, सिंपल एक वर्ड याद रखिएगा कि ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो अल्डिहाइड हो सकता है
या कीटोन हो सकता है, जिसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करके प्रोड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, ठीक है। द टर्म कार्बोहाइड्रेट मीनिंग हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट मतलब क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का जो टर्म होता है उसको हम लोग सिंपल मतलब मीनिंग क्या बोलते हैं कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। मतलब कि बहुत सारा कार्बन है, बहुत सारा क्या है, कार्बन है, और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं कि कार्बन है और इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो सिंपल समझना है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मतलब होता है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होता है, रिफ्लेक्ट्स 2:1 रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, द सेम रेशियो फाउंड इन वाटर। समझिएगा इस बात को, हमेशा कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा, या फिर सिंपल बोल सकते हैं, ठीक है, कार्बन या ऑक्सीजन का, आप कार्बन और ऑक्सीजन मान के चलिएगा। एक मिनट, यहाँ पे अगर 2:1 की रेशियो की बात हो रही है तो हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का यहाँ पे रेशियो बोल रहा है। किसका रेशियो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 रहेगा। किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अगर हम सिंपल अगर बात करते हैं वाटर की, किसका हम बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, तो देखिए इस वाटर में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। इसका मतलब जो रेशियो है वो हमेशा 2:1 रहेगा। और याद रखिएगा 2 किसका, हाइड्रोजन का रेशियो, और 1 किसका रेशियो, ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा। सिंपल हम एक और एग्जांपल आपको लेते हैं। ग्लूकोज आप सुने होंगे, फोटोसिंथेसिस में आप ग्लूकोज पढ़े होंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, 1 मिनट, C6H12 एंड O6, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का परसेंट कितना है, 12 हाइड्रोजन है, इस टू ऑक्सीजन कितना है, 6 है। अगर हम इसको डिवाइड करें 6 को 12 से तो 2:2 क्या आएगा, 1 आ जाएगा रेशियो। तो हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 2:1 रहेगा। याद रखिएगा, हम यहाँ पे कार्बन का और हाइड्रोजन का भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोल रहे हैं, तो हम हमेशा 2:1 रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का लेके चलते हैं। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट कंटेन 1 शुगर यूनिट। कार्बोहाइड्रेट में एक शुगर यूनिट हो सकता है, उसका नामकरण हम मोनोसैकराइड दे सकते हैं। मोनो मतलब 1 और सैकराइड मतलब शुगर होता है। अगर एक शुगर है तो उसको हम लोग मोनोसैकराइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज होता है। इसका और दूसरा एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज क्या है, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल अगर मोनोसैकराइड की बात करें तो दैट इज़ द गैलेक्टोज। नाम सुने होंगे गैलेक्टोज का, ठीक है। ये गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज, ये तीनों मोनोसैकराइड होते हैं, ये सिंगल शुगर होते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगर मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट के पास अगर एक शुगर यूनिट होगा उसको मोनोसैकराइड बोलेंगे, अगर 2 शुगर यूनिट होगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइसैकराइड नाम देंगे। डाई मतलब 2 और सैकराइड मतलब क्या होता है, शुगर होता है। आप याद रखिएगा। अगर हम डाइसैकराइड का एग्जाम्पल की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बनता है, माल्टोज बनता है। क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो माल्टोज इज़ द डाइसैकराइड, ठीक है। ग्लूकोज प्लस, याद रखिएगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलके क्या बनता है, ये आपका लैक्टोज बनता है। क्या बनता है, लैक्टोज, ठीक है, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलके बनता है सुक्रोज। क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, ठीक है।
इसका मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो शुगर आपस में मिला हुआ है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि दो शुगर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो शुगर आपस में मिला हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और क्या बना दिया, हमारा माल्टोज बन गया, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो भी शुगर मिला तो हमारा लैक्टोज बन गया, ठीक है। तो ये उसके बाद नेक्स्ट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जब मिला तो सुक्रोज बन गया, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास 3 डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल मेरे पास है, ठीक है। इन सारा का स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बताएं कि अगर दो शुगर आपस में मिलेंगे तो उसको डाइसैकेराइड हम नाम देंगे, और बहुत सारा शुगर जब आपस में मिल जाएंगे तो उसका नाम हम क्या देंगे, पॉलीसैकेराइड नाम देंगे। तो मैंने डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल देखा, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल देखा। अगर डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल बोल सकते हैं तो ग्लाइकोजेन का नाम हम दे सकते हैं। ग्लाइकोजेन इज द पॉलीसैकेराइड। आप नाम सुने होंगे सेल्यूलोज का, किसका नाम, सेल्यूलोज का नाम सुने होंगे कि प्लांट का सेल वाल सेल्यूलोज का बना है, तो ये भी सेल्यूलोज, ये एक पॉलीसैकेराइड है। आप नाम सुने होंगे चिटिन का, किसका नाम, चिटिन का नाम सुने होंगे। ये चिटिन कहाँ आप देखते होंगे, ये चिटिन आप फंगी का जो सेल वाल होता है, फंगी का जो सेल वाल होता है वो चिटिन का बना होता है, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक पॉलीसैकेराइड है। तो इन सारे के बारे में हम डिटेल बात करेंगे, ग्लाइकोजेन, सेल्यूलोज, चिटिन। स्टार्च का नाम सुने होंगे, ठीक है, स्टार्च का, जो कि प्लांट अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, तो स्टार्च इज आल्सो अ पॉलीसैकेराइड। तो सब के बारे में हम डिटेल बात करेंगे। अब धीरे धीरे आपको शुगर या कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारे हमारे आसपास जो हैं वो हम लोग पॉलीसैकेराइड या फिर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, ठीक है। अभी मैंने जस्ट बताया मोनोसैकेराइड, ठीक है। पहला क्या है, मोनोसैकेराइड, सेकेंड है ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड है पॉलीसैकेराइड। तो अभी आप बोलिएगा कि सर आप मोनोसैकेराइड बताए थे, डाइसैकेराइड बताए थे और पॉलीसैकेराइड बताए थे, तो इस डाइसैकेराइड के जगह पे ओलिगोसैकेराइड कहाँ से आ गया। तो ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, 2 to 9 मोनोसैकेराइड, 2 to 9 मोनोसैकेराइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। और इसी ओलिगोसैकेराइड के अंदर हम डाइसैकेराइड पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 to 9 है, तो जब दो शुगर यूनिट आपस में ज्वाइंट होंगे तो डाइसैकेराइड बनेगा, जो कि ओलिगोसैकेराइड में आता है। ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। दिस कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शुगर। ये जो हम क्लासिफिकेशन किए कार्बोहाइड्रेट का, ये किस पे बेसिस है, तो नंबर ऑफ शुगर के हिसाब से हम क्लासीफाई किए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज या डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट, ठीक है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग आगे भी फर्दर क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो अभी हम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किए हैं, नंबर ऑफ शुगर यूनिट के बेसिस पे हम किए हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या है, मोनोसैकेराइड है। तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं मोनोसैकेराइड के बारे में। मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शुगर हम बोलते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। मोनोसैकेराइड आर द सिंपलेस्ट शुगर, सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं उसमें सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप क्या है, हमारा मोनोसैकेराइड होता है। एंड आर ऑफन रेफर्ड एज सिंपल शुगर। अगर आपको पूछा जाए कि सिंपल शुगर किसको बोलते हैं, तो मोनोसैकेराइड को बोलते हैं। और मोनोसैकेराइड में भी मैंने जस्ट बताया कि इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द ग्लूकोज है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये 3 एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता होगा, बिल्कुल होता है,
तो दे हैव जनरल फार्मूला CnH2ON, ठीक है। मान लेते हैं हम कार्बन 6 रखते हैं, CN मतलब C मतलब कार्बन है, N है, तो हम मान लेते हैं, सॉरी एक मिनट देखिएगा, हम यहाँ पे N का वैल्यू कितना रखते हैं, मान लेते हैं 6 रखते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, हम N का इक्वल टू कितना रखते हैं, 6 रखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, CnH2N है, ठीक है। तो CN, तो CN कितना है, 6 है, तो C6 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है H2N, ठीक है। तो H2 जो है H2O, वो N जितना होगा उतना H2O को क्या कर सकेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि N कितना है, 6 है, ठीक है। तो H2O 6 हम लिख सकते हैं इधर, क्योंकि N कितना है, 6 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H2, तो 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12, मतलब H कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। H कितना हो जाएगा, 12। O कितना है, 6 है, तो O कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका मतलब मोनोसैकेराइड का फाइनली मेरे पास क्या आ गया, C6H12O6, और इसी को तो हम ग्लूकोज बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, इसी को तो ग्लूकोज बोलते हैं, C6H12O6 को। और इसको हम फार्मूला पे हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, ठीक है। तो अगर N आप देख लीजिएगा कि अगर फार्मूला पूछेगा तो बहुत जगह, बहुत बार एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम में फार्मूला भी पूछा गया है मोनोसैकेराइड का, तो आप N कुछ मान लीजिएगा, मान लेते हैं N को 12 मान लिए, तो हम C कितना हो जाएगा, मेरा C 12 हो जाएगा, और H2 जो हाइड्रोजन है वो 24 हो जाएगा, और आपका ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो N जितना प्लेस करेंगे इस फार्मूला के हिसाब से मेरा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो उतना नहीं जानना है, बस फार्मूला आप याद कीजिएगा मोनोसैकेराइड का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। हम मोनोसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, मतलब कि अब हम इस ग्लूकोज को C6H12O6 को अब हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, ये लाइसिस होता है, टूटता है, ठीक है। इसलिए ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़ते हैं, आप प्लांट चैप्टर में पढ़िएगा, प्लांट फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, मोनोसैकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द लार्ज नंबर ऑफ पोलर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्लस कार्बोनाइल ग्रुप गिव अ मोनोसैकेराइड हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोफिलिक मैंने सेल में बताया है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, और फिलिक मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब होता है लव, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट हैं या मोनोसैकेराइड हैं, ये वाटर को लव क्यों करते हैं, वाटर को लव क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और उसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल मतलब इस कार्बन की बात हो रही है, ठीक है। तभी तो हम शुगर को पानी में घोल सकते हैं। अगर ये हाइड्रोफिलिक नहीं होता, अगर मोनोसैकेराइड या शुगर पानी में नहीं घुलता, तो ये मोनोसैकेराइड पानी में क्या होता, हाइड्रोफोबिक हो जाता। अगर ये हाइड्रोफोबिक होता तो पानी में नहीं घुलता, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी इसके पास किसके वजह से आ रहा है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के वजह से और कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इसके पास ये कार्बन है, 6 कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड, 4, 5 और ये आपका 6 कार्बन है। तो यहाँ पे एक कार्बोनाइल ग्रुप है और इधर हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से ये जो मोनोसैकेराइड का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। एक एक पॉइंट समझना होगा क्योंकि सारे मेडिकल एग्जाम्स के अच्छे क्वेश्चंस हैं। बायोमोलिक्यूल्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जान लगेगा कि हाँ कुछ समझने वाला चीज़ है, ठीक है। तो इस बात को समझ गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है, सॉरी मोनोसैकेराइड जो है, उसके पास हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी क्यों आता है, ड्यू टू पोलर हाइड्रोक्साइल ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप के वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं।
मोनोसैकेराइड आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप। ये चीज़ याद रखिएगा। अब फर्दर हम मोनोसैकेराइड को भी डिवाइड कर रहे हैं कौन से बेसिस पे, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। तो फंक्शनल ग्रुप शायद आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि क्या होता है, अल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ठीक है, अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम मोनोसैकेराइड को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं दो भाग में। फर्स्ट इज द एल्डोजेज एंड सेकेंड इज द कीटोजेज, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सर आप क्या बोल रहे थे कि अल्डिहाइड और कीटोन बता रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्डिहाइड से ही एल्डोजेज हुआ है और कीटोन से ही कीटोजेज हुआ है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम मोनोसैकेराइड को दो भाग बांट दिए, फर्स्ट इज द अल्डोजेज, सेकेंड इज द कीटोजेज, ठीक है। तो ये कीटोजेज क्या है भाई और अल्डोजेज क्या है, तो देखते हैं। अल्डिहाइड को हम क्या बोलते थे, CHO। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि अल्डिहाइड को हम CHO बोलते हैं, ठीक है। तो अल्डिहाइड ग्रुप कंटेनिंग मोनोसैकेराइड, अल्डिहाइड ग्रुप कौन कौन से मोनोसैकेराइड अल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, तो बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड और एंड ग्लूकोज। ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोज क्या होते हैं, ये एल्डोजेज होते हैं, मतलब इसमें एल्डिहाइड होता है और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। कार्बन कितना है, 1, 2 और 3 कार्बन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इस यहाँ पर आपको CHO दिख रहे हैं, CH एंड O, यहाँ पे CH एंड O आपको 3 दिख रहे होंगे, इसी को तो अल्डिहाइड बोलते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे, दिस इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है एल्डोजेज का, यहाँ पे ग्लूकोज है, ठीक है। अब इस ग्लूकोज में भी आप यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप देख रहे हैं, क्योंकि यह फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो याद रखिएगा अल्डोजेज का दो एग्जाम्पल, फर्स्ट इज द ग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन का है और सेकेंड इज द ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का है। ये दोनों आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर भी अल्डिहाइड है और यहाँ पर भी अल्डिहाइड है, इसलिए अल्डोजेज में इसको हम लेके चले हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोज को, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या बात करते हैं, दैट इज द कीटोजेज के बारे में, ठीक है। तो कीटोन ग्रुप होगा मतलब RCO, ठीक है। कीटोन ग्रुप कंटेनिंग मोनोसैकेराइड, कौन कौन से मोनोसैकेराइड जिसमें कीटोन होते हैं या फिर कीटोन ग्रुप होते हैं, तो बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रक्टोज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रक्टोज। अब आप यहाँ पर देखिए ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, यहाँ पे इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कीटोन ग्रुप है। और सेकेंड आप फ्रुक्टोज देख रहे हैं, यहाँ पर भी कीटोन ग्रुप हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रुक्टोज ये दोनों किसका एग्जाम्पल हैं, कीटोजेज का एग्जाम्पल हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। अल्डोजेज का एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए अल्डोजेज, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। और सेकेंड ग्लूकोज, क्योंकि इसके पास भी क्या है अल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए ग्लूकोज और ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्डोजेज एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रुक्टोज इज द एग्जाम्पल ऑफ कीटोजेज, क्योंकि इसके पास कीटोन ग्रुप है, ठीक है। स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए फर्दर मोनोसैकेराइड को हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं। हम वहाँ पे मोनोसैकेराइड को डिवाइड किए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मोनोसैकेराइड को किस बेसिस पे डिवाइड करा था। हम मोनोसैकेराइड को हम बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप पे डिवाइड किया था। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से हम मोनोसैकेराइड को दो भाग में एल्डोजेज और कीटोजेज हम बांटे थे, लेकिन अब हम बेस्ड ऑन किस पे, कार्बन पे, बेस्ड ऑन कार्बन पे। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन कि मोनोसैकेराइड में कितना कार्बन है, उसके बेसिस पे मोनोसैकेराइड को अब हम क्लासिफाइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो अगर मोनोसेक्राइड के पास 3 कार्बन होंगे तो उसको हम ट्रायोजेज बोलेंगे। एग्जाम्पल याद रखिएगा, ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, अभी जस्ट हम ऊपर पढ़े हैं। देखिए, ग्लिसरल्डिहाइड के पास भी 3 कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के पास भी 3 कार्बन हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका मतलब ये दोनों क्या आते हैं, ट्रायोजेज में आते हैं। शुगर किस शुगर में आते हैं, मोनोसेक्राइड में, ट्रायोजेज में, क्योंकि इसके पास 3 कार्बन है। तो बस आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ट्रायोजेज का एग्जाम्पल मतलब 3 कार्बन है, ठीक है। कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, ठीक है। एग्जाम्पल ग्लिसरल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर 4 कार्बन का मोनोसेक्राइड होगा तो उसको हम लोग टेट्रोज बोलेंगे। एग्जाम्पल है इराइथ्रोज और इराइथ्रुलोज, ठीक है। इराइथ्रोज याद होगा तो इराइथ्रुलोज भी याद हो जाएगा। 5 कार्बन का अगर होगा मोनोसेक्राइड तो उसको पेंटोजेज बोलेंगे, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ये हम न्यूक्लिक एसिड में बहुत अच्छे से राइबोज और डीऑक्सीराइबोज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। किसका, आपका राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज का। थोड़ा सा हम बता देते हैं, ये राइबोज क्या है, ये आरएनए में होता है। किस में होता है, आरएनए में होता है शुगर, ठीक है, 5 कार्बन का। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसके पास कैसा शुगर, राइबोज होता है, तो इसी के चलते इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ा। दूसरा, ये जो डीऑक्सीराइबोज है ये डीएनए में होता है, ठीक है, क्योंकि इसके पास शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, इसलिए इसका डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो दोनों में न्यूक्लिक एसिड कॉमन है, तो एक राइबो न्यूक्लिक एसिड, दूसरा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें राइबोज शुगर है, दूसरा में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ठीक है। तो हम जब डीएनए आरएनए पढ़ाएंगे तो डिस्कस अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 6 कार्बन का मोनोसेक्राइड है, जिसको हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल बताया था, C6, H12 एंड O6। तो आप देख रहे हैं कितना कार्बन है यहाँ पे आपका 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है तो उसको हेक्सोजेज बोलते हैं। तो हेक्सोजेज का एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। यहाँ पे आप 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज में आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। नेक्स्ट आप यहाँ पे फ्रुक्टोज में भी देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन का है। तो एटलीस्ट 2 यहाँ पर देख लीजिए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ठीक है। लेकिन 3 एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको तीनों एग्जाम्पल याद होना चाहिए, किसका, हेक्सोज मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज के बारे में। आगे तीनों का मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेप्टोजेज, 7 कार्बन का मोनोसेक्राइड होगा। एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। तो हेप्टोज मतलब हेप्टो नाम दिया है, तो इसमें दोनों में हेप्टो लिखा हुआ है, तो आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप कर सकते हैं, ग्लूकोहेप्टोज और सीडोहेप्टुलोज, ठीक है। तो इस किस बेसिस पे हम बांटे थे मोनोसेक्राइड को, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। तो सिंपल आप इसका सबका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब हम लोग देखते हैं शुगर के बारे में और कुछ, ठीक है। तो बात करते हैं कि शुगर एग्जिबिट्स वेरियस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। आइसोमेरिज्म अगर हम सिंपल सी बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा सेम, फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर आपका डिफरेंट होगा। इसी को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो जो शुगर होता है, शुगर हम यहाँ पर किसी चीज़ को बोल रहे हैं, हम अभी जो भी बात कर रहे हैं मोनोसेक्राइड के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चाहे ग्लूकोज होगा, चाहे फ्रुक्टोज होगा, चाहे गैलेक्टोज होगा, तीनों का फॉर्मूला अगर बोले तो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो शुगर क्या होगा, ये अलग अलग आइसोमेरिज्म फॉर्म करता है, ठीक है। तो देखते हैं, ग्लूकोज विथ
4 असिमेट्रिक कार्बन एटम। ग्लूकोज के पास कितना असिमेट्रिक कार्बन होता है? 4 असिमेट्रिक कार्बन होता है। तो अब देखिए 4 कौन कौन सा असिमेट्रिक कार्बन का अगर सिंपल से अगर बात बोले तो ये एक कार्बन है। क्या है? ये एक कार्बन है, ठीक है। और इस कार्बन के चारों तरफ एक अलग अलग ग्रुप होंगे। मान लेते हैं ये 1 है, ठीक है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है। तो देखिए चारों तरफ अलग अलग चीज़ है। कार्बन एक है लेकिन इधर 2 है, 1 है, 4 है, 3 है। इसी को हम क्या बोलते हैं? असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। सिमेट्रिक किसको बोलेंगे? अगर मान लेते हैं ये कार्बन है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, मतलब चारों तरफ सेम ग्रुप हैं, तो इसको हम सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोल सकते हैं। इवन आप देखिएगा, अगर हम बात करें कि ये आपका कार्बन है, ठीक है, ये आपका कार्बन है। नेक्स्ट देखिए, अब इस कार्बन के ऊपर मान लेते हैं एक तरफ 1 जुड़ा हुआ है, दूसरे तरफ 2 जुड़ा हुआ है, तीसरे तरफ 3 जुड़ा हुआ है, और 4 साइड चौथा तरफ भी 3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है। इन दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है। तो इसको भी हम असिमेट्रिक नहीं बोल सकते हैं, ये भी सिमेट्री में ही आ जाएगा, क्योंकि चारों जो ग्रुप हैं वो अलग अलग नहीं है। हम असिमेट्रिक इसको बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो चारों अलग अलग अगर रहेंगे कार्बन के ऊपर तो उसको हम लोग असिमेट्रिक कार्बन बोल सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ग्लूकोज के पास 4 असिमेट्रिक कार्बन होते हैं। ग्लूकोज के पास कितना असिमेट्रिक कार्बन होते हैं? 4 असिमेट्रिक कार्बन होते हैं। अब आप देखिएगा, इस कार्बन को तो हम लेके चलेंगे नहीं क्योंकि इसका इधर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम इस कार्बन की बात करते हैं, सेकेंड वाला कार्बन का। तो आप सेकेंड वाला कार्बन को जब देखिएगा तो देखिएगा, आप सेकेंड वाला कार्बन को देखिएगा तो इस साइड देखिए ये ग्रुप है, अलग ग्रुप है, इधर OH है, इधर H है, और इधर इतना बड़ा ग्रुप है, इधर इतना बड़ा ग्रुप है। तो क्या चारों अलग अलग हैं? क्योंकि एक साइड देखिए अल्डिहाइड है, CHO अल्डिहाइड होता है, दूसरा साइड में इसका सेकेंड वाला कार्बन का दूसरा साइड में OH है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, थर्ड साइड में H है, और फोर्थ साइड में इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है। तो हमारा एक कार्बन असिमेट्रिक हो गया। अब हम नेक्स्ट कार्बन को लेकर चलते हैं, ठीक है। कार्बन नंबर 3 को आप देखिए, इस कार्बन नंबर 3 को आप देखिएगा, इधर इस कार्बन के ऊपर देखिए इतना बड़ा एक ग्रुप हो गया, अलग ग्रुप। सेकेंड दूसरे तरफ एक OH है, तीसरा तरफ H है, और चौथा तरफ देखिए एक और इतना बड़ा ग्रुप है। तो चारों डिफरेंट हो गए, इसका मतलब 2 कार्बन असिमेट्रिक हमको मिल गया। नेक्स्ट चलते हैं कार्बन नंबर 4 के पास, ठीक है। कार्बन नंबर 4 में देखिए कि इधर एक इतना बड़ा ग्रुप है, ये एक अलग है, इधर एक H है, इधर एक OH है, और इधर भी एक इतना बड़ा ग्रुप है। तो देखिए चारों अलग अलग डिफरेंट लग रहे हैं। तो ये 4th नंबर कार्बन भी क्या है? ये असिमेट्रिक कार्बन है। अब हम चलते हैं 5th नंबर कार्बन के पास। तो एक तरफ देखिए इतना बड़ा ग्रुप है, ये 5th नंबर कार्बन की बात हो रही है, दूसरा तरफ OH है, थर्ड साइड इसका H है, और फोर्थ साइड CH2OH है। मतलब चारों तरफ फिर से डिफरेंट ग्रुप हो गए। इसका मतलब ग्लूकोज के पास, या फिर बोल सकते हैं कि इस ग्लूकोज के पास कितने असिमेट्रिक कार्बन हैं? 4 हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। मतलब इन चारों कार्बन के पास, तो ये दिमाग में रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्लूकोज का कौन कौन से कार्बन के पास कौन कौन सा कार्बन असिमेट्रिक कार्बन है। तो 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि इन चारों कार्बन के पास चारों अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हैं। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए तो मैंने बताया कि ग्लूकोज विथ 4 असिमेट्रिक कार्बन, इसके पास 4 असिमेट्रिक कार्बन है, कैन फॉर्म 16 आइसोमर्स। ये कितना आइसोमर्स बना सकता है? 16 आइसोमर्स, मतलब 16 तरह के अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो हम पढ़े हैं, अगर हम आप मैथ पढ़े होंगे तो हम क्या 4 का क्या बना सकते हैं? स्क्वायर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा?
इक्वल टू 16। अगर 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना आइसोमर्स बन जाएगा, 16 आइसोमर्स हमारा बन जाएगा। ये बहुत बार मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है कि शुगर का कितना आइसोमर्स बनेगा, तो 16 आइसोमर्स बनेगा। उसके बाद कितना असिमेट्रिक कार्बन है, 4 असिमेट्रिक कार्बन है, जिसके वजह से वो 16 आइसोमर्स बना पाएगा। ठीक है। द मोर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फाउंड विद ग्लूकोज आर फॉलो। ठीक है। अब इस ग्लूकोज के पास कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो पहला आइसोमेरिज्म है डी एंड एल आइसोमेरिज्म। ठीक है। समझिएगा कि ये डी एंड एल आइसोमेरिज्म क्या होता है। डी का मतलब आप सुने होंगे, इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं, डी मतलब होता है डेक्स्ट्रो और एल मतलब होता है दैट इज द लेवो। एल मतलब लेवो रोटेटरी और डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब क्लॉकवाइज, कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। लेवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है। डी मतलब फुल फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब ये क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा, और लेवो रोटेटरी मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेशन करेगा। ठीक है। क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज हो गया और दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। तो डी एंड एल आइसोमर्स समझ में आ गया होगा। ठीक है। द डेजिग्नेशन ऑफ अ शुगर आइसोमर एज द डी फॉर्म और ऑफ इट्स मिरर इमेज एज द एल फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स spatial relationship to the parent compound of the carbohydrate, the 3 carbon sugar glyceraldehyde। ठीक है। अगर हम ग्लिसरल्डिहाइड को लेके चलते हैं कि ग्लिसरल्डिहाइड के पास, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, वहीं से हम डिसाइड कर सकते हैं डी एंड एल का हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए एक बार हम ग्लिसरल्डिहाइड का भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये ग्लिसरल्डिहाइड का आपके पास स्ट्रक्चर है। ठीक है। यहाँ पे आप OH ग्रुप देख रहे हैं, कहाँ पे है, राइट साइड पे है। कहाँ है, राइट साइड में इसमें ग्लिसरल्डिहाइड। मतलब अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो 5th कार्बन की हम बात करते हैं कि 5th कार्बन पे OH ग्रुप किस साइड है, उसी से हम डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे चलते हैं फिर से हम डी एंड एल आइसोमेरिज्म में। ठीक है। तो बोलते हैं व्हेन द OH ग्रुप ऑन द कार्बन एटम एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल कार्बन, जिसको हम लोग कार्बन नंबर 5th बोलते हैं इन ग्लूकोज, इज ऑन द राइट, द शुगर इज डी आइसोमर्स। ठीक है। देखिए अब इस बात को आप समझिएगा। देखिए सॉरी, यहाँ पे आप शुगर देख रहे हैं, यहाँ पे आप ग्लूकोज देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप ग्लूकोज देख रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए कि ये है आपका टर्मिनल कार्बन। ठीक है। तो OH ग्रुप की बात हो रही है, ये D और L किस पे बेस्ड होगा, OH ग्रुप पे बेस्ड होगा। ठीक है। किस पे, कार्बन पे। कौन से कार्बन पे, तो बोलते हैं एडजेसेंट टू द टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल। तो OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल होता है। OH मतलब अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए CH2OH लिखा हुआ है, इसका मतलब ये आपका टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल है, टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। तो टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल के एडजेसेंट मतलब सटा हुआ। तो देखिए इस टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल का सटा हुआ कौन सा कार्बन है, 5th कार्बन है। तो ये बोल रहा है कि 5th कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। अगर इस साइड है मतलब लेफ्ट है, मतलब लेवो रोटेटरी, मतलब ये एल ग्लूकोज होगा। अगर राइट साइड है OH 5th कार्बन पे, ठीक है, तो उसको हम लोग डी मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज हम बोलेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ पे दोनों आप ब्लू कलर का देख रहे होंगे
कि फिफ्थ कार्बन पे जो OH ग्रुप है वो कहाँ है, लेफ्ट तरफ है। कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको एल ग्लूकोज बोलते हैं, मतलब लेबोरेटरी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर देखिए इस फिफ्थ कार्बन पे, यही फिफ्थ कार्बन है, यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड में है। कहाँ है, राइट साइड में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको हम लोग डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रोरोटरी, और डेक्स्ट्रोरोटरी मतलब मैंने बताया था राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट साइड से मूव कर रहा है। ठीक है। तो बस इतना ही आपको ध्यान देना है डी और एल आइसोमर्स में कि फिफ्थ कार्बन पे अगर लेफ्ट साइड होगा तो एल ग्लूकोज, अगर फिफ्थ कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, तो डी ग्लूकोज होगा। और डी और एल मतलब आप जानते हैं। ठीक है। तो बताया गया कि टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल, तो याद रखिएगा इसको हम टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल बोल रहे हैं। ये दोनों टर्मिनल प्राइमरी अल्कोहल हैं और इसका एडजेसेंट कौन है, कार्बन नंबर फिफ्थ है, और इसमें हम OH ग्रुप को देखते हैं कि किस साइड में है। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि वो अगर फिफ्थ कार्बन नंबर फिफ्थ पे ग्लूकोज अगर लेफ्ट राइट साइड में है OH, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी आइसोमर्स बोलेंगे। व्हेन इट इज ऑन द लेफ्ट साइड उसको हम लोग एल आइसोमर्स बोलेंगे। तो दिस इज द एल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द डी आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड अकरिंग इन मैमल आर डी शुगर, मतलब बहुत सारा मैमल्स में जो हमको क्या मोनोसेक्राइड देखने को मिलेंगे, ये डी शुगर हमको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप देखते होंगे ग्लूकोन डी आता है, क्या आता है, ग्लूकोन डी लिखा रहता है, मतलब वो क्या होता है, डी ग्लूकोज होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज होता है। तो बहुत सारे जो भी हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द डी ग्लूकोज मोनोसेक्राइड यूज़ करते हैं। ठीक है। इन सॉल्यूशन मतलब किसी सॉल्यूशन में ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ग्लूकोज क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, मतलब ये इसकी बात हो रही है। हेंस द अल्टरनेटिव नेम डेक्स्ट्रोज, इसलिए उसका दूसरा नाम हम क्या देते हैं, डेक्स्ट्रोज देते हैं। ऑफन यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछाता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में क्या हम एल ग्लूकोज को यूज करते हैं कि डी ग्लूकोज को यूज करते हैं, तो क्या दैट इज हम डी ग्लूकोज को यूज करते हैं, जिसका दूसरा नाम डेक्स्ट्रोज होता है। ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि डी को हम लोग डेक्स्ट्रोज अल्टरनेटिव नाम डेक्स्ट्रोज देते हैं। इसलिए जब सलाइन चढ़ता है किसी को, जब हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं देखते हैं कि सलाइन चढ़ता है तो उसमें आके इंजेक्शन देते हैं, तो ये तो सिंपल वाटर है। ठीक है। तो उसमें हम क्या मिलाते हैं, यही डेक्स्ट्रोज मिलाते हैं, डेक्स्ट्रीन मिलाते हैं, ताकि कुछ एनर्जी उसको मिल सके पेशेंट को। ठीक है। तो ये याद रखिएगा क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम डी ग्लूकोज यूज करते हैं, मतलब डेक्स्ट्रोज के फॉर्म में। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं दैट इज द अल्फा एंड बीटा एनोमर। ये ज़्यादा अल्फा एंड बीटा एनोमर, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, उससे आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा एनोमर क्या होते हैं। ठीक है। द अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर। बात समझिएगा कि अल्फा एंड बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। तब तो बात करेंगे अल्फा एंड बीटा एनोमर। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड C1 नोन एज एनोमेरिक कार्बन, जिसको हम लोग हेमी एसिटल कार्बन बोलते हैं। ठीक है। मतलब कि दो मोनोसेक्राइड आपस में कैसे डिफरेंट हैं, तो बोलते हैं कार्बन नंबर फर्स्ट पे बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, कार्बन नंबर फर्स्ट कार्बन में थोड़ा सा क्या है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, उसी से हम और उस C1 को मतलब फर्स्ट कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन या हेमी एसिटल कार्बन बोलते हैं। एकदम इजी है, एकदम समझ में आपको आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। ठीक है। इन द अल्फा फॉर्म द OH ग्रुप हेल्ड बाय एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन किसको बोल रहे हैं, C1 कार्बन को बोल रहे हैं। ठीक है। तो बोल रहा है कि OH ग्रुप जो है वो एनोमेरिक कार्बन से कहाँ ज्वाइंट है, इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्रुप CH2OH। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर मान लेते हैं CH2OH का अपोजिट में क्या है, OH है, किस पे, एनोमेरिक कार्बन पे। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिएगा, ये आप स्ट्रक्चर देखिए,
ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे CH2OH, ठीक है। इस CH2OH का जस्ट अपोजिट आप देख रहे हैं OH कहाँ है, नीचे है, ठीक है। कहाँ है, CH2OH के जस्ट नीचे है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एनोमर बोलेंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए कि CH2OH के उसी साइड में, मतलब OH कहाँ है, ऊपर में है, ठीक है। तो CH2OH ऊपर में है और OH भी ऊपर में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बीटा एनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा एनोमर हम बोलते हैं। सिंपल याद रखिएगा कि हम ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर भी ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। और इस फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप कहाँ पे है, किसके रिस्पेक्ट में, CH2OH के रिस्पेक्ट में। अगर CH2OH के रिस्पेक्ट में अगर अपोजिट में है, CH2OH के रिस्पेक्ट में C1 कार्बन पे OH अपोजिट में है, तो इसको हम लोग क्या अल्फ़ा बोल रहे हैं। और CH2OH के रिस्पेक्ट में एनोमेरिक कार्बन पे OH सेम साइड है, तो उसको हम लोग बीटा बोलेंगे। ये चीज़ बस आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इस स्ट्रक्चर से बेटर आपको इस स्ट्रक्चर में समझ में आएगा, क्योंकि ये इसको हम ओपन चेन बना दिए हैं और इसको ये क्लोज चेन है। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, तो दोनों स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, शायद एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये आपका C1 का मतलब C1 कार्बन है, सॉरी यहाँ पे C1 नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे C1 कार्बन है, इधर OH इधर है, ठीक है, और यहाँ पे OH इधर है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, CH2OH के रिस्पेक्ट में। तो CH2OH के रिस्पेक्ट में आप देखिए, इधर यहाँ पे OH है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखाएगा अपोजिट, यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे CH2OH बीटा में देखिए इस साइड है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एपीमर के बारे में, ठीक है। अभी भी ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम मोनोसैकेराइड में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए ग्लूकोज, फ्रुक्टोज यही सब की चर्चा हो रही है। इसका मतलब हम मोनोसैकेराइड के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन क्या करेंगे, एपीमर के बारे में। एपीमर क्या होता है, ठीक है। तो बोलते हैं कि यहाँ पे OH एंड H का कॉन्फ़िगरेशन जो है, सेकेंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन एंड फोर्थ नंबर कार्बन पे क्या होता है, थोड़ा सा वेरी करता है। एक वर्ड में यही समझना है कि वेरिएशन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है। किसका वेरिएशन हो रहा है, OH एंड H का वेरिएशन हो रहा है। कहाँ पे, ग्लूकोज में, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का है। ग्लूकोज कितना कार्बन का है, 6 कार्बन का है। तो उस 6 कार्बन में कौन कौन से कार्बन नंबर, 2, 3 एंड 4 नंबर ऑफ कार्बन पे OH एंड H का वेरिएशन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। इसी को हम लोग एपीमर बोलते हैं, बस याद रखिएगा, ठीक है। तो बोलते हैं आइसोमर डिफरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH एंड H ऑन कार्बन एटम 2, 3 एंड 4 ऑफ ग्लूकोज आर नोन एज एपीमर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बायोलॉजिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपीमर ऑफ ग्लूकोज आर मैनोज एंड गैलेक्टोज। ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बायोलॉजिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपीमर ऑफ ग्लूकोज आर, तो याद रखिएगा मैनोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आप सुने होंगे, ठीक है। जस्ट मैंने बताया था ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर क्या बनते हैं, लैक्टोज बनते हैं, ठीक है। मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो ये एटलीस्ट दोनों याद रखिएगा। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैनोज आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज दिख रहा है, यहाँ पे गैलेक्टोज दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले तो हम बेस किसको लेके चल रहे हैं, ग्लूकोज, क्योंकि जो भी कांड वांड हो रहा है, जो भी कांड हो रहा है ग्लूकोज के हो रहा है, ठीक है। कौन से कार्बन पे, तो बोलते हैं 2, 3 एंड 4 कार्बन पे। ये तीनों कार्बन पे OH एंड H का गड़बड़ी हो रहा है, जिसको हम एपीमर बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा एपीमर किस में, ग्लूकोज में देखा जाता है, इस मैनोज में और इस गैलेक्टोज में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये आपका सेकेंड नंबर कार्बन है। सेकेंड नंबर कार्बन पे OH आपको कहाँ दिख रहा है, इस साइड आपको
दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए OH कहाँ है, इस जगह पे है, ठीक है। हम चलते हैं अब कार्बन नंबर, ये क्या था आपका सेकेंड था, ये कार्बन नंबर थर्ड है, ये कार्बन नंबर 4 है। इस कार्बन नंबर 4 में आप देख सकते हैं OH आपका राइट साइड में है, और गैलेक्टोज में आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पे मतलब कार्बन नंबर 4 पे कहाँ पे है, आपका लेफ्ट साइड में OH है। तो एक ये और ये एक दूसरे से क्या हैं, दोनों एपीमर हैं। तो याद रखिएगा, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका इस कार्बन में वैरी और इस कार्बन में वैरी हो सकता है, लेकिन दोनों अल्टरनेट हम लेके चले हैं। तो 2 पोजीशन यहाँ पे लिए, यहाँ पे हम 4, कौन सा पोजीशन, 4 पोजीशन लिए। अगर यहाँ पर 3 लेते हैं तो यहाँ पर हम 4 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों का एपीमर आप देखिए सेकेंड कार्बन पे, और आप देखिए यहाँ पे कौन से कार्बन पे, 4 कार्बन पे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे OH कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे OH आप देख सकते हैं राइट साइड में है, ठीक है। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, C2 एपीमर और C4 एपीमर। मतलब इस ग्लूकोज से इसका रिलेशन को हो रहा है, इसलिए इस तरह का एरो दिया गया है, ठीक है। कि आप यहाँ पे फिर से देखिए, ये बेस ये है हमारा ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज पे सेकेंड कार्बन पे देखिए कि OH ग्रुप यहाँ पे कहाँ है, आपका लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में है। कहाँ पे है, राइट साइड में है, ठीक है। अब हम देखिए, ये तो हम मैनोज और किसको, ग्लूकोज को रिलेट किए। अब हम गैलेक्टोज को और हम ग्लूकोज को रिलेट कर रहे हैं, इसलिए इस तरह का एरो बनाया गया है, ठीक है। अब 4 कार्बन पे देखिए, 4 कार्बन पे यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ है, राइट साइड में है, और यहाँ पे 4 कार्बन पे गैलेक्टोज का कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो भी वैरी होगा, कॉन्फ़िगरेशन का चेंज होगा, वेरिएशन होगा, वो 2, 3 और 4 नंबर कार्बन पे होगा, ठीक है। और बायोलॉजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीमर क्या होते हैं, ग्लूकोज का मैनोज एंड गैलेक्टोज होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लूकोज का गैलेक्टोज एंड मैनोज क्या है, एपीमर्स हैं। कार्बन नंबर याद रखिएगा 2, 3 एंड 4, बहुत बार पूछा गया है। और किसका वेरिएशन हो रहा है, OH एंड H का हो रहा है, ठीक है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट अल्डोज, कीटोज, आइसोमर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अल्डोज और कीटोज, तो अभी जस्ट हमने बात किया अल्डोज और कीटोज क्या होता है। अल्डोज मतलब एल्डिहाइड का, और कीटोज मतलब कीटोन का बात हो रहा है, ठीक है। देखते हैं इसमें भी, फ्रुक्टोज हैज़ द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। फ्रुक्टोज आप समझ में रहे हैं, ये भी मोनोसैकेराइड है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज ग्लूकोज, जैसा ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वैसा फ्रुक्टोज का भी होता है। बट डिफर्स इन इट्स स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, अलग होता है। सिंस देयर इज अ पोटेंशियल कीटो ग्रुप इन पोजीशन 2, यहाँ पे क्या होता है कि पोजीशन 2 कार्बन पे यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये देखिए आपका एक मिनट, ये देखिए, ये आपका फ्रुक्टोज है, ये आपका ग्लूकोज है, दिस इज द सेकेंड कार्बन। तो सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज वहाँ पर भी रिलेशन हम किए थे कि फ्रुक्टोज क्या है, इस ये कीटोजेज का एग्जाम्पल था, और ग्लूकोज एल्डोजेज का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब देखिए, तो बोला जा रहा है कि फ्रुक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो ग्लूकोज से मिलता जुलता रहेगा, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में। क्या डिफरेंस है, तो बोलते हैं कि कीटो ग्रुप है सेकेंड पोजीशन पे, किसका, फ्रुक्टोज का। द एनोमेरिक कार्बन ऑफ फ्रुक्टोज वेयर एज देयर इज अ पोटेंशियल एल्डिहाइड ग्रुप इन पोजीशन 1 द एनोमेरिक कार्बन ऑफ ग्लूकोज। हम इसको एनोमेरिक कार्बन बोल रहे हैं। तो ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पे क्या है, यहाँ पे अल्डिहाइड है, क्या है, अल्डिहाइड है। और यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे क्या है, दैट इज द कीटोन है, किसमें, फ्रुक्टोज में। और ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोज, कीटोज, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्योंकि आइसोमेरिज्म मतलब ही क्या होता है कि फॉर्मूला सेम,
ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस जगह को और इस जगह को ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। इसलिए ये क्या है, ये आपका कीटोन है, ये अल्डिहाइड है, मतलब ये कीटोजेज है, ये अल्डोजेज है। इसलिए इन दोनों को हम अल्डोजेज कीटोजेज आइसोमरिज्म हम बोलते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ओलिगोसैकेराइड के बारे में, क्योंकि मैंने 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट इज द मोनोसैकेराइड, सेकेंड इज द ओलिगोसैकेराइड एंड थर्ड इज द पॉलीसैकेराइड। तो पहले मोनोसैकेराइड देख लिए, बहुत सारा मोनोसैकेराइड मिलकर बनेगा ओलिगोसैकेराइड, और ओलिगोसैकेराइड मिलकर क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओलिगोसैकेराइड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2-10 कार्बन कहीं पे लिखा रहता है, कहीं पे 2-8 लिखा रहता है, लेकिन आप याद कीजिएगा 2-10 कार्बन से अगर 2-10 मोनोसैकेराइड आपस में जब मिलेंगे तो वो ओलिगोसैकेराइड बनाएगा। ठीक है।